राधे राधे। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है। ज़्यादातर लोगों की शिकायत है कि वो ईश्वर की प्रार्थना तो बहुत करते हैं ईश्वर की प्रार्थना, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं होती है। मंदिर गए, गुरुद्वारे गए, मस्जिद गए, भगवान के आगे बहुत बार रोए गाए, लेकिन भगवान ने उनकी एक न सुनी और उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। इस तरह से उनको कभी कभी कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनका धर्म पर विश्वास ही डिगने लगता है, शायद भगवान पर भी डिगने लगता हो सकता है। ऐसा कुछ लोगों को मैंने कहते सुना है कि जो सीधे सच्चे लोग हैं, जो ईश्वर को बहुत मानते हैं, जो प्रार्थना बहुत करते हैं, आमतौर पे वो लोग कष्ट में रहते हैं। ये सही नहीं है, गलत है, एकदम गलत है। ये मैं मानता हूँ कि कुछ लोग पूजा उपासना गलत विधि से करते हैं। अब ये गलत विधि करने से आप सड़क पे जा रहे हो और आप पैदल पैदल सड़क के बीच चलेंगे, क्या होगा? बहुत संभावना है कि या तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा या आपको चोट लग जाएगी, या आपको सड़क से पुलिस वाला ही किनारे कर देगा कि बीच में क्यों चले हो, जबकि पैदल वालों पर कोई जुर्माना नहीं है। तब भी शायद सारे पैदल वाले आप पर हंसेंगे कि ये क्या है, बीच में चल रहा है। तो इसी तरह से जब पैदल चलने के लिए भी एक तरीका है, तो भगवान की उपासना का भी एक तरीका है। लोग गलत ढंग से पूजा करते हैं, गलत तरीके से पूजा करते हैं, गलत भाव से पूजा करते हैं। भाव बहुत ज़रूरी है। आप सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आप ईश्वर जिससे आप मांगने जा रहे हो, क्या आपको 100% उस पर विश्वास है? तो पहले उससे मांगने जाएं तो पहले तो ये सोच के चलें कि आप जिससे मांगने जा रहे हो, आपको यकीन होना चाहिए दिल पे कि वो 100% है और मेरी बात सुनेगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो जितना कम यकीन है उतने ही कम संभावना है आपकी इच्छा पूरी होने की। नंबर 2, पूजा की विधि। पूजा की विधियाँ 90% लोग गलत तरीके से करते हैं। पूजा, पहली बात तो मैं इस बात को रिकमेंड बहुत कम करता हूँ कि आप हर बार ईश्वर से मांगने ही जाएं। कभी कभी ईश्वर को बगैर मांगे भी याद करना चाहिए, तभी तो ईश्वर आपका मित्र बनेगा। ईश्वर को आप मित्र बनाना चाहते हैं, अपना प्रेरणा स्रोत बनाना चाहते हैं, अपना पालनहार बनाना चाहते हैं, तो बिना मांगे भी तो सोचिए। ईश्वर को खुद पता है कि आपकी दिक्कत क्या है। चलिए, बात वहाँ नहीं चली, बात चलिए जो लोग ईश्वर से कुछ पाना चाहते हैं उनके लिए क्या तरीका है। उनके लिए तरीका है कि वे पूजा की सही विधि का प्रयोग करें। अब सही विधियाँ बहुत सारी हैं, आज मैं उसमें से एक विधि का प्रयोग करूँगा, मंत्र वाली। मंत्रोच्चार एक ऐसी विधि है जो बहुत ही आसान है और उसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आज मैं एक बहुत छोटे से मंत्र की बात करने जा रहा हूँ और वो मंत्र जो है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि वो मंत्र कैसे जो है जपना चाहिए और उसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, ये है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जैसा कि आपको मालूम है, कहीं भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। उस गायत्री मंत्र को 11 बार, 21 बार या 108 बार, ध्यान रखिए, 11 बार, 21 बार या 108 बार, इस तरह से पाठ करना चाहिए। ऐसे नहीं कि मन में आपने जप लिया, जो भी जितने मन आए उतने मन के कर लिए, नहीं। 11 बार, 21 बार या 108 बार। 108 बार की एक माला होती है। अगर आपने 108 बार के आगे बढ़ाया तो फिर आपको 2 माला पूरी करनी है। ये नहीं कि 108 बार के बाद आपने 11 बार जप के उसको पूरा कर लिया, नो, अधूरा हो जाएगा। या तो आप 11 करिए, 21 करिए या 108 बार करिए। और अगर 108 से आगे बढ़ रहे हैं तो ये एक माला हो गई, फिर आपको 2 माला करना है। पहला नियम गिनती का। दूसरा नियम, मंत्र बिल्कुल शुद्ध और साफ पढ़ा जाना चाहिए। मंत्र गलत पढ़ रहे हैं अगर आप, तो उसका लाभ कम मिलेगा। ये तो अब वैज्ञानिक भी साबित कर चुके हैं कि गायत्री मंत्र पढ़ने से मन की शांति मिलती है। उसमें एक ऐसे वायु का कंपन होता है जिससे कि बहुत सारे पूरे प्राणवायु शुद्ध होती है, पूरी प्राणवायु शुद्ध होती है और हम ईश्वर से जुड़ते हैं। ईश्वर से जब हम जुड़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे मन में जो भी इच्छाएं होती हैं वो पूर्ति की ओर बढ़ती हैं।
कम से कम एक इच्छा तो ज़रूर पूर्ति होती है। आप एक इच्छा लेकर के चलें और जब वो इच्छा पूरी हो जाए तो दूसरी इच्छा का प्रण करके आप गायत्री मंत्र का पाठ करें। मैं बात इस समय उन लोगों की कर रहा हूँ जो कुछ मांगने या पाने के इरादे से गायत्री मंत्र पढ़ना चाहते हैं। तीसरी बात ये कि आपको इरादा करना है कि हम जब तक कि हम ईश्वर मुझे ये दे नहीं देंगे तब तक मैं उनसे मांगता रहूँगा। हाँ, एक बात ध्यान रखिए, ईश्वर आपको वही चीज़ें देगा जो आपके हित में है। अगर आपको उससे नुकसान होने वाला है, भविष्य में कोई आप ऐसी चीज़ मांगने लगो जो ईश्वर को पता है कि आपको ये नुकसान कर जाएगी या किसी दूसरे का नुकसान कर जाएगी, हो सकता है ईश्वर आपको उसको न दे। दया खा के दे भी सकता है, रावण को भी दे दिया था लेकिन रावण का बाद में नुकसान हो गया था। तो गलत चीज़ तो नहीं मांगना चाहिए। जब भी मांगिए ऐसी चीज़ मांगिए जो कि समाज के लिए अच्छी हो, आपके लिए अच्छी हो और शुभ हो, अच्छी चीज़ हो। गलत चीज़ नहीं मांगिएगा ईश्वर से, ये बहुत ध्यान रखिएगा। तो पहली चीज़ हमें क्या ध्यान रखना है, ऐसी चीज़ें मांगना है जो शुद्ध हो, पवित्र हो और हमारे और सबके लिए अच्छी हो, किसी को नुकसान न होने वाला। नंबर 2, गायत्री मंत्र पढ़ने के लिए हमें तय करना है कि हमें 11 बार पढ़ना है, 21 बार पढ़ना है या 108 बार पढ़ना है। अगर 108 बार पढ़ना है तो 1 माला हो गई। अगर इससे भी ज़्यादा तपस्या करने का मन है तो 2 माला, 3 माला, 4 माला, जो नियम बनाए प्रतिदिन का बनाए। अब गायत्री मंत्र पढ़ा कैसे जाना चाहिए, आसान से पालथी मार के बैठ जाइए, सीधे पालथी मार के ऐसे बैठ जाइए। और अगर 11 बार है तो आप उंगली से 11 बार पाठ कर सकते हैं। 21 बार है तो भी आप उंगली से कर सकते हैं, लेकिन अगर 108 बार है तो गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तब आप माला लेकर के उससे 108 बार गायत्री का पाठ करें। वो जो गायत्री माला का पाठ आप माला से करेंगे वो बहुत ही अच्छा होता है और हमेशा सीधे, उल्टे नहीं, सीधे। इसके बाद जब वो वापस वहाँ आ जाती है, वहाँ पे रोक करके ओ जितनी देर तक आप ओम का खींच सकें, 1, 2 अथवा 3 बार, 1, 2 अथवा 3 बार, इस तरह करके उपसंहार करना है। 11 बार पाठ करने वाले भी 1, 2, 3 कर सकते हैं। 21 बार पाठ करने वाले भी 1, 2, 3 कर सकते हैं। मंत्र पढ़ के बोल के करना चाहिए या मन में, इसमें कोई वो नियम नहीं है। बोल के भी आप कर सकते हैं, फुसफुसा के भी कर सकते हैं, मन में भी पढ़ सकते हैं, होठ चलाते हुए भी पढ़ सकते हैं। बस सवाल ये कि आपको किस में सुविधा है और किस तरीके से आप शुद्ध मंत्र का पाठ कर रहे हैं। मंत्र तो सबको मालूम है, मैं सार्वजनिक रूप से बताने की आवश्यकता नहीं। मंत्र, गायत्री मंत्र तो प्रसिद्ध मंत्र है, आपको पता है, वो आप कहीं से भी पा सकते हैं। मैं उचित नहीं समझता हूँ कि सार्वजनिक मंच पे इस मंत्र का मैं उल्लेख करूँ। मंत्र मैंने आपको बताया, गायत्री मंत्र पढ़ना है, शुद्ध पढ़ना है। गायत्री शुद्ध मंत्र आप पढ़ेंगे, उसको लिख लीजिए। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो सामने लिख करके आप शुरुआत में 11 बार बोलकर या 21 बार बोलकर या 108 बार बोल करके भी पढ़ सकते हैं। धीरे धीरे जब आपको रट जाए तो आप फुसफुसा के भी ऐसे भी पढ़ सकते हैं और बहुत प्रैक्टिस हो जाए तो मन में भी पढ़ सकते हैं। मन में पढ़ते समय और कोई विचार ना आवे, बहुत ही शांति से पढ़ें और मन इधर उधर भागे तो उसको रोकिए। और आपकी अगर आपको लगता है कि मन आपका रुक नहीं सकता है तो आप बोल कर पढ़ें। गायत्री मंत्र सबसे आसान विधि गृहस्थ जीवन में बताई गई है। एकांत में बैठ जाइए और बोल करके उसको पढ़िए 11 बार, 21 बार अथवा 108 बार। नंबर 2, दूसरा नियम है प्रतिदिन। या तो आपको अगर लगता है कि हम प्रतिदिन नहीं पढ़ पाएंगे तो तय कर लीजिए कि हफ्ते में 6 दिन पढ़ेंगे, हफ्ते में 5 दिन, इससे कम नहीं। हफ्ते में 6 दिन या 5 दिन, इससे कम नहीं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा हफ्ते में 7 दिन एक ही समय पर कोशिश करिए। 19, 20, 10, 15 मिनट इधर उधर हो सकता है, लेकिन कोशिश करिए कि एक ही समय में पाठ करें। 15 मिनट इधर या 15 मिनट उधर। प्रातःकाल सबसे बेस्ट है। सुबह 4 बजे का टाइम बहुत ही अच्छा है। क्यों? उस समय आपके आसपास चारों तरफ एकांत होता है, तो आपकी चैतन्य किरणें
आपके चैतन्य वायुमंडल में जो मंत्रोच्चार का जो वेव्स होती हैं वो बहुत तेज़ फैलती हैं और वापसी में आपकी ओर अच्छे रिस्पांस बहुत जल्दी आते हैं। सुबह के समय क्यों बताया गया है? आपसे आज यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर किसी दूसरे शहर में हो सकता है शोर हो रहा हो, लेकिन आपके आसपास के इलाके में बहुत शांति है। तो आपके आसपास की वेव्स आपके मंत्रोच्चार से बहुत ही तेज़ कंपन देंगी। और जैसे पुल में होता है, लोग कहते हैं ना कि पुल में लोग एक साथ कभी भी मिलिट्री वाले नहीं निकलते हैं, पूरा पुल हिलने लगता है। आपके मंत्रोच्चार से पूरा वायुमंडल हिलने लगेगा और वापसी में आपको बहुत ही शुभ असर डालेगा और आपकी इच्छाओं की पूर्ति में बहुत तेज़ बढ़ेगा। आजमा के देखिए, आप इसको करके देखिए, आपकी एक इच्छा पूरी हो। मुझे नीचे मैसेज में करिएगा कि आपकी एक इच्छा पूरी हो गई। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। मैं आपको अगले और भी अंकों में पूजा की दूसरी विधियाँ बताऊंगा, जिनको मंत्र जपने में किल्लत है या वो मंत्र याद नहीं रख पाएंगे या ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे या जिनको लगता है कि वो रोज़ पाठ नहीं कर पाएंगे, उनके लिए मैं दूसरी विधियाँ बताऊंगा। लेकिन आज आप ये ध्यान रखिए, इसको आप मंत्र को जपिए और देखिए चमत्कार। मैंने सबसे पहले आज गायत्री मंत्र का जिक्र इसलिए किया है, ये चमत्कारिक मंत्र है। वैज्ञानिक इसको साबित कर चुके हैं, इस पर बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं, बहुत सारे जगहों पर इसका पता लगाया गया है और पश्चिम के वैज्ञानिक भी आज ये मानने लगे हैं कि गायत्री मंत्र से चमत्कारिक कोई मंत्र नहीं है। इसको पढ़ने से इसकी जो स्पेस में किरणें जाती हैं वो वापसी हमारे पास जो आती हैं वो बहुत ही शुभ होके आती हैं। इससे बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो सकती है। इससे शरीर के अंदर इतने पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एम्स में इस पर बहुत रिसर्च हुई है, फॉरेन में बहुत रिसर्च हुई है, विश्व के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की, सब ने गायत्री मंत्र को बहुत ही अच्छा पाया है। हमारे चैनलों ने भी इसको प्रसारित किया है और ये एक तथ्यात्मक बात है कि गायत्री मंत्र से अच्छा कोई मंत्र नहीं। इसलिए मैंने आज सबसे पहले थोड़ा कठिन लेकिन सबसे चमत्कारिक मंत्र का जिक्र किया है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो इसको पढ़ सकते हैं, जिन्हें याद रख सकते हैं। अब जो इसे नहीं याद रख सकते हैं, जिनको दिक्कत है, उनके लिए मैं अगले अंक में ज़रूर इसका जिक्र करूंगा। और तरीके क्या है, आसान तरीके, जहां मंत्र आप नहीं पढ़ सकते हैं और दूसरे तरीक़ों से आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन ये मेरा वादा है कि आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। ऐसा नहीं है कि आपकी इच्छा पूरी ना हो और आप उस दिन से मानना छोड़ देंगे कि भगवान मेरी इच्छा पूरी नहीं करते। आप कहेंगे कि नहीं, भगवान से मांगो तो मिलता सब कुछ है। तो एक बार पॉजिटिव सोचिए और ये सोच के चलिए कि आज आपने मन में जो वीडियो देखा है तो आप मन में कुछ तय करेंगे। जिनको गायत्री मंत्र से अवगत हो या जिन्होंने अपने जीवन में कभी गायत्री मंत्र का पाठ किया हो या जो गायत्री मंत्र के प्रति थोड़ी सी भी श्रद्धा रखते हैं, वो मैं चाहूँगा इसको एक बार आजमा के देखें, इसकी ताकत को देखें। और एक बार आप सफल हो जाते हैं तो दूसरी इच्छा तुरंत रखिए। गायत्री मंत्र से इच्छा जब आपकी सफलता हो, उस दिन मैं रिकमेंड करूंगा, भले आपने 11 बार पढ़ के या 21 बार पढ़ के ही पूरा कर लिया हो, लेकिन जिस दिन इच्छा आपकी पूरी हुई हो उस दिन 108 बार उसको पढ़िए। और उपसंहार करके भगवान सूर्यदेव और गायत्री माता का हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद प्रकट करिए कि आपने बहुत ही कृपा मेरे ऊपर की और मैं आपसे बार बार मांगूंगा। मैं आपने मुझे पैदा किया, इस संसार में जन्म दिया है, तो मेरा हक है, मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपकी पुत्री हूँ, मैं आपसे दोबारा इच्छाएं भी रख सकती हूँ। घर की शांति, पारिवारिक शांति, धन धान्य की प्राप्ति, सबके लिए सर्वश्रेष्ठ मंत्र है गायत्री मंत्र। राधे राधे।